तो जी स्टडी लाइव में आपका स्वागत है। सुबह की ताज़ा खबर लेकर के शिक्षक संबंधी न्यूज़ लेकर के हम उपस्थित हुए हैं। चलिए शुरुआत करते हैं कुछ हेडलाइन से और देखते हैं क्या क्या खबर आ रही है। तो शिक्षक अभ्यर्थी सभी तैयार रहें और उनके लिए भी खबर है। शारीरिक शिक्षक बहाली के लिए खबर है, साथ में नीट की खबर है, वनाक्षी वनपाल के संबंध में खबर है, काउंसलिंग के लिए संबंधित खबर है और बिहार की आबादी के संबंध में और बहुत सारी तमाम खबरें हैं। तो अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब तथा शेयर ज़रूर कर दें। इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही उसमें ऑल का ऑप्शन होगा, उसे ज़रूर क्लिक करें तथा साथ ही इसमें लाइक और कमेंट जरूर करें। चलिए शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। तो पहली खबर है कि शारीरिक शिक्षक बहाली में पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग के पुरुष वर्गों को आरक्षण के संबंध में जो है ये खबर आई है, तो देख सकते हैं। और अगली खबर जो है हम इस प्रकार से है। अगली खबर है सभी स्कूल कॉलेज और कोचिंग बंद और 10% से अधिक पटना का संक्रमण दर बढ़ा। बिहार में कोरोना के 2379 नए संक्रमण मिले हैं। पाबंदियों का दायरा भी बढ़ा है। सभी स्कूल कॉलेज कोचिंग बंद कर दिए गए हैं, लेकिन प्रतियोगी और स्कूल बोर्ड की परीक्षाएं होंगी, लेकिन हॉस्टल खाली होंगे और सभी स्टेडियम में खेल गतिविधियों पर भी रोक लगेगी। मुख्यमंत्री की कोरोना जांच रिपोर्ट में नेगेटिव आई है। लोगों का कहना है कि मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग को जरूर अपनाएं। नित्यानंद, राकेश और जनक पॉजिटिव हुए हैं और केंद्रीय मंत्री जो है नित्यानंद राय, भाजपा सांसद राकेश सिन्हा और खान एवं भूतत्व मंत्री जनक राम कोरोना की भी चपेट में आ गए हैं। वर्चुअल होगी कैबिनेट की बैठक अब वर्चुअल होगी और साथ ही बिहार, महाराष्ट्र, दिल्ली, यूपी, हरियाणा में केस एक दिन में दोगुने अर्थात बूम कर गया है ये कोरोना। और देश के आधे केस सिर्फ महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल, दिल्ली में मिल रहे हैं। संक्रमण दर भी 0.5% और 6.1% हुई। 41 जिलों में 10% से ज़्यादा है। साथ ही आपको बता दें कि संक्रमण की जो रफ्तार है वो बेकाबू हो रही है और देश में 1.14 लाख नए मरीज आए हैं आपको। और संक्रमण की रफ्तार बेकाबू, देश में रोज़ मिलने वाले मरीज 11 दिन में ही बढ़कर 1.14 लाख पहली लहर के दौरान और 1 लाख का आंकड़ा 119 दिन में, दूसरी लहर में 45 दिन भी छुआ। अगली हेडलाइंस देखते हैं। 94 के और सेलेक्टेड चयनित अभ्यर्थी और तीसरा काउंसलिंग भी साथ में है। साथ में शिक्षा मंत्री का और नए शिक्षा मंत्री भी प्राथमिक शिक्षक निदेशक भी पदभार रवि प्रकाश जो है वो पद ग्रहण कर लिए हैं। उनसे उम्मीद है कि इस परीक्षा ये काउंसलिंग जो है तय समय पर हो और साथ ही नियुक्ति पत्र भी मिल जाए। लेकिन इधर राज्य में प्रारंभिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक बहाली का तय शेड्यूल के साथ ही होना है, ऐसा जो है शिक्षा मंत्री विजय चौधरी जी का कहना है। अगली हेडलाइंस देखते हैं। और नियुक्ति पत्र भी साथ में 25 फरवरी को बांटने की उम्मीद है। साथ ही आपको बता दें अब सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग और हॉस्टल 21 जनवरी तक बंद चलेगी। ऑनलाइन कक्षाएं पहले 8वीं तक की कक्षाएं को बंद रखने का आदेश और 50% उपस्थिति के साथ शिक्षण संस्थानों में खुलेंगे कार्यालय। 91,000 संक्रमण के मामले आए देश भर में 24 घंटे के दौरान, 325 गई जान और 2,85,401 सक्रिय मामले हो चुके हैं। देश भर में बढ़ रहा है आंकड़ा। साथ ही आपको बता दें कोरोना की रफ्तार तेज़ और एक दिन में 2,379 मिले हैं संक्रमित। बोर्ड की परीक्षा का हो सकेगा आयोजन। साथ ही आपको बता दें कि जीनोम सीक्वेंसिंग में एक को छोड़कर सभी मामले डेल्टा वेरिएंट के हैं और 482 सैंपल की जांच सिर्फ एक में ओमिक्रॉन की पुष्टि की गई है। तो इसके डिटेल्स भी हम लोग जानेंगे कि ये जीनोम सीक्वेंसिंग क्या है और डेल्टा वेरिएंट के मामले क्या है, ये सब जानेंगे हम लोग। बता दें कि यूपीएससी मेंस की परीक्षा नहीं टलेगी और यूपीएससी की मेंस की परीक्षा जो है तय शेड्यूल के अनुसार ही होगी, जो 7 जनवरी से लेकर 16 जनवरी तक आयोजित होने वाली है। और हाई कोर्ट में दायर याचिका जो है वो खारिज कर दिया गया है। परीक्षा आज से है। और अगली खबर है जो बुनियादी साक्षरता परीक्षा वो भी स्थगित कर दी गई है। राज्य में 9 जनवरी को होने वाली बुनियादी साक्षरता की परीक्षा स्थगित कर दी गई है। इसकी डिटेल्स भी देखेंगे हम लोग। देश में शुरू हो चुकी कोरोना की तीसरी लहर पहले से बड़ी होगी, चरम जल्दी आएगा और ख़त्म भी जल्दी होगी। इस तरह के कवायद तीसरी लहर का कहर जल्द ख़त्म होगा। राहत भरी खबरें हैं ये। और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा संक्रमण के लिहाज से अगले 25 दिन बेहद अहम हैं और संकेत साफ हैं कि इन
25 दिनों के भीतर ही बीमारी चरम पर होकर गिरावट का दौर भी शुरू होगा। तो ये निर्णायक वक्त है जो निर्णय ले सकते हैं। अगली खबर आपको बता दें कि नीट पीजी में ईडब्ल्यूएस कोटे पर फैसले सुरक्षित, और कोर्ट का फैसला है वो सुरक्षित रखा गया है। नीट पीजी में काउंसलिंग के मामले में गुरुवार को दिन भर चली लंबी सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। अगली खबर है एक ही टीईटी रोल नंबर पर 2 अभ्यर्थियों का नाम। अगली हेडलाइन से एक ही टीईटी रोल नंबर पर 2 अभ्यर्थियों का नाम और 3 शिक्षकों का रोल नंबर सत्यापन को भेजा गया बोर्ड ने भेजी रिपोर्ट। 3 शिक्षकों की संख्या जो है वो हो गई 4। तो रोल नंबर पर 2 का नाम भेजा और एक क्वालिफाइड, तो दूसरे को बताया गया नॉट क्वालिफाइड। तो एक ही टीईटी रोल पर 2 अभ्यर्थियों का नाम का मामला भी सामने आया है। देखते हैं और डिटेल्स क्या है इसके। अगली खबर जो है नियुक्ति पत्र जो है वो समय पर मिलेगा। चयनित शिक्षक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र तय समय पर ही दिया जाएगा। शिक्षा मंत्री बोले शेड्यूल में बदलाव नहीं होगा और 17 से शुरू होगी तीसरे चरण की काउंसलिंग। प्रारंभिक स्कूलों में शिक्षक बहाली के मामले में तीसरे चरण में 17 से 28 जनवरी तक 1368 नियोजन इकाइयों में 12,495 पदों के लिए काउंसलिंग होनी है। अगली खबर जो है वो स्वास्थ्य संबंध से है। अब जो है 7 दिन होम आइसोलेशन, और स्वास्थ्य विभाग का सुझाव कि पॉजिटिव मरीजों को 7 दिन बाद स्वस्थ होने पर फिर जांच कराने की ज़रूरत नहीं, और तीसरी लहर की चपेट में वाले 3 से 5 दिन में हो रहे हैं स्वस्थ। डाकिया पहुंचाएगा दवा। स्वास्थ्य विभाग ने जांच में संक्रमित पाए गए लोगों को गुरुवार से दवा पहुंचाने का मुकम्मल इंतजाम किया गया है। हालांकि सरकार के साथ परेशानी यह है कि जांच के दौरान ज़्यादातर लोगों ने अपना पता और मोबाइल नंबर सही नहीं दिया। इस वजह से दवा आपूर्ति में परेशानी हो रही है। संजीवनी ऐप के सर्च करें तो अस्पताल और सरकार ने लोगों से अपील की कि वह अपने घर के आसपास के अस्पतालों में ऑक्सीजन वाले बेड किस किस अस्पताल में कोरोना संक्रमित के लिए इलाज की सुविधा उपलब्ध है, जिसे तमाम जानकारी उपलब्ध है। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत है, उन्हीं का कहना है। और बता दें कि इलाज के लिए 550 निजी अस्पतालों ने दी है अर्जी, और बिहार 7.15 लाख किशोरों को टीकाकरण। 10 जनवरी से लगेगा एहतियात टीका भी। अगली खबर जो है काउंसलिंग शुरू करने को केंद्र ने मांगी इजाज़त, और आरक्षण के पेच में फंसी नीट पीजी की काउंसलिंग पर बुधवार को भी सुप्रीम कोर्ट ने आदेश नहीं आया है। जटिल हुआ है आरक्षण का पेच। केंद्र ने कहा कि डॉक्टर परेशान हैं। याचिकाकर्ता इस सत्र में आरक्षण लागू करने का कर रहे हैं विरोध। अगली खबर है विद्यालयों में लागू होगी विद्यांजलि योजना। विद्यालयों से पढ़े उच्च पदों पर पहुंचे छात्र, सेवानिवृत्ति अफसर और विशेषज्ञ इस मुहिम में होंगे शामिल। 90,000 से ज़्यादा प्रारंभिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक एवं सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय आएंगे योजना के दायरे में। ये लोग जन भागीदारी कर सकते हैं। तो विद्यांजलि योजना के तहत जो लोग इसमें जन भागीदार कर सकते हैं उसमें पूर्व छात्र, सेवानिवृत्त शिक्षक, प्रोफेसर, वैज्ञानिक, बैंक अफसर एवं कर्मी, सेना और अर्धसैनिक बलों से जुड़े लोग, सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल, स्किल से जुड़ा कोई भी व्यक्ति या कोई भी सामान्य व्यक्ति, कंपनी, संस्था आदि इसमें अपने तरीके से सहयोग दे सकते हैं। तो यह है विद्यांजलि योजना। सरकारी विद्यालय में बेहतर बनाने के लिए अब सरकार ही नहीं बल्कि हर कोई अपने तरीके से योगदान दे सकेगा। और साथ ही बता दें कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत केंद्र जो है प्रायोजित विद्यांजलि योजना मार्च में लागू होगा। इस योजना के दायरे में 90,000 से ज़्यादा प्रारंभिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक और सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों को लाभ मिलेगा। अगली खबर डराने वाली है। तो एनएमसीएच में 250 से अधिक डॉक्टर जो है वो संक्रमित पाए गए हैं। तो एनएमसीएच में बीते एक सप्ताह में अब तक करीब 250 से अधिक डॉक्टर पॉजिटिव हो गए हैं, कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। अगली खबर है वन रक्षी और वनपाल की जो शारीरिक परीक्षा है वो स्थगित कर दी गई है, और होने वाली शारीरिक दक्षता परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। अगली खबर है एनओयू के अधिनियम में होगी कई बदलाव, और सरकार के उच्च शिक्षा निदेशक ने विश्वविद्यालय को भेजा पत्र। कुछ नियमों में किया जाएगा संशोधन, प्रस्ताव किया जा रहा है तैयार, और नालंदा खुला विश्वविद्यालय यानी एनओयू के अधिनियम में कई बदलाव किए जाएंगे। कुलपति और कुलसचिव ने शुरू किया है काम। सरकार स्तर तक बजट का नहीं है प्रावधान।
अगली खबर है कि बिहार में 12.35 लाख नए वोटर बने हैं और ये सूची भी जारी कर दी गई है। कुल मतदाता जो है इस प्रकार से हैं, यहाँ पे दिया गया है कुल मतदाता। देखिए आप कितने मतदाता हो गए हैं, जिसमें पुरुषों की संख्या इतना है और महिलाओं की संख्या जो है इस प्रकार से है। साथ ही आपको बता दें कि ये जो है वर्ष वाइज कितने वर्ष के कितने मतदाता हैं ये भी आपको बताया गया है। देख सकते हैं 18 से 19, 20 से 29, 30 से 39, 40 से 49, 50 से 59, 60 से 69, 70 से 79 और 80 वर्ष से ऊपर के ये जो है ग्राफ दिया गया है मतदाताओं की संख्या। अन्य मतदाता जो है 2740 हैं। पटना से 60,000 से अधिक मतदाता हैं और ये ग्राफ आपको राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से दिया गया है। अगली खबर है स्टेट बैंक ने IMPS ट्रांजैक्शन की सीमा जो है 2 लाख से बढ़ाकर अब 5 लाख किया है। तो ग्राहकों को डिजिटल बैंकिंग अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से भारतीय स्टेट बैंक ने योनो सहित इंटरनेट बैंकिंग, योनो ऐप होता है SBI का, और योनो सहित इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से किए गए IMPS लेन देन 5 लाख रुपये तक की जो है ये छूट दी गई है। इसमें सेवा शुल्क नहीं लगाया जाएगा। अगली खबर है कि होम आइसोलेशन जो होता था कोरोना के कारण, वो होम आइसोलेशन के नियमों में बदलाव किया गया है और नई गाइडलाइंस भी जारी की गई है। देश में कोरोना संक्रमण के ओमिक्रॉन के मरीजों की संख्या, स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसमें कुछ दिशा निर्देश दिए हैं, वो भी देखेंगे क्या है। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन जो है भारत निर्वाचन आयोग ने 1 जनवरी 2022 के आधार पर बुधवार को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन कर दिया है, जिसमें जेंडर राशियों का बहुत सुधार हुआ और 1% बढ़े हैं मतदाता। 6,80,000 नए युवा मतदाता भी जुड़े हैं। तो यही कुछ खबर थी। अब इसके खबर को डिटेल्स में देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहले शिक्षा संबंधी न्यूज़ जो होंगे उसके डिटेल्स देखेंगे, उसके बाद अन्य खबर भी देखेंगे। चलिए इसको देखते हैं कि एक ही TET रोल नंबर पर 2 अभ्यर्थियों का नाम है। तो कैसे कैसे ये किया हुआ है कि एक ही TET रोल नंबर पर 2 अभ्यर्थियों का नाम, और कमाल यह है कि एक पास है तो दूसरा फेल। वाह क्या बात है। देखिए सर, बिहार बोर्ड की जांच का यह कारनामा है। सामने आने के बाद जिलों के अधिकारी दंग हैं कि उधर मामला फिर वहीं लटक गया है कि शिक्षकों का वेतन भुगतान कैसे हो। और साथ ही बता दें कि जिले के जून 2020 में निगरानी के हरी झंडी के बाद 3 शिक्षकों का रोल नंबर बोर्ड से सत्यापन के लिए अधिकारियों ने भेजा। बोर्ड ने अब सत्यापन का रिपोर्ट भेजी तो 3 के जगह शिक्षकों की संख्या 4 हो गई। और कमाल यह है कि इसमें एक रोल नंबर पर 2 अभ्यर्थियों का नाम बोर्ड ने सत्यापन कर भेजा और उसमें एक को क्वालिफाइड और दूसरे को नॉट क्वालिफाइड लिखा है। DPO स्थापना ने अब तक इस मामले में प्राथमिक शिक्षा निरीक्षक के मार्गदर्शन मांगा है और DPO स्थापना जमालुद्दीन ने बताया कि 8 जून 2020 को निगरानी पदाधिकारी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को TET प्रमाण पत्र सत्यापन के लिए भेजा गया है। 3 शिक्षक का नाम सत्यापन के लिए गया था और सत्यापन रिपोर्ट में एक ही रोल नंबर पर जो है देख सकते हैं पर 2 अभ्यर्थियों का नाम है। एक रोबीना खातून को नॉट क्वालिफाइड तथा कुमारी मंजरी को क्वालिफाइड अंकित किया गया है, जबकि जिले से सत्यापन के लिए भेजी गई पत्र में रोबीना खातून का नाम अंकित नहीं है। दोबारा 15 दिसंबर को बोर्ड से सत्यापन की मांग की गई लेकिन अब तक नहीं मिला है। DPO ने कहा कि कुमारी मंजरी का पूर्व के कार्यरत अवधि का भुगतान इस कारण फंस गया। एक ही रोल नंबर पर 2 नाम होने से विभाग से मार्गदर्शन मांगा गया है। अगली खबर जो है शारीरिक शिक्षक बहाली में पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग पुरुष वर्ग को आरक्षण दिया गया है। सूबे के स्कूलों में शारीरिक शिक्षक और स्वास्थ्य अनुदेशकों की बहाली के सिलसिले में पिछड़ा और अति पिछड़ा पुरुष वर्ग के अभ्यर्थियों के आरक्षण नीति का लाभ देने का निर्देश पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को दिया है। साथ ही उक्त अनुदेशकों की नियुक्ति के मामले में 3 महीने के अंदर ही संशोधित रिजल्ट प्रकाशित करने का आदेश शिक्षा विभाग को दिया गया है। मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायमूर्ति S कुमार की खंडपीठ ने शिवजी चौरसिया को रीट याचिका पर सुनवाई करते हुए उक्त निर्देश भी दिए हैं। तो तय शेड्यूल में ही होगी शिक्षकों की बहाली, शिक्षा मंत्री ने कहा। अब इसको बता दें कि 32,714 माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षकों की बहाली के लिए काउंसलिंग की तिथि जो है 8 फरवरी से निर्धारित है और नियुक्ति पत्र वितरण का शेड्यूल जो है 17 से 18 फरवरी ये इस तरह से रखा गया है। वैसे तो 25 फरवरी को दिया जाने की बात है। अगली खबर जो है एक ही पाठ की 2 दिन होगी पढ़ाई, लैब वर्क का रूटीन भी बदला है और ये जो है आपको हाई स्कूल से लेकर विश्वविद्यालय तक में बदला उपस्थिति का शेड्यूल।
राज्य में 9वीं से लेकर स्नातक का स्नातकोत्तर कक्षा तक की पढ़ाई वाले स्कूलों और कॉलेज में विश्वविद्यालय में गुरुवार को छात्र छात्राओं की उपस्थिति का जो शेड्यूल है वो बदल गया है। राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश के तहत कक्षाओं में 50% का छात्रों की उपस्थिति साथ पढ़ाई भी शुरू होगी। तो इस तरह के मामले हैं। और ये जो है आपको मध्य विद्यालय में शेड्यूल बदले गए हैं। 11वीं और 12वीं की कक्षा जो है की पढ़ाई 600 इंटरमीडिएट कॉलेज और 9वीं 10वीं की पढ़ाई वाले 1715 प्रस्वीकृत हैं एवं स्थापना की अनुमति प्राप्त 71 अल्पसंख्यक है। माध्यमिक विद्यालयों की छात्र छात्राओं की उपस्थिति के बदले शेड्यूल के तहत चलने वाले शुरू हैं। इस प्रकार पटना विश्वविद्यालय पाटलिपुत्र। तो बता दें कि और हाई स्कूल से लेकर विश्वविद्यालय तक जो है ये बंद कर दिया गया है। और ये आपको बता दें कि इसमें कितने संख्या हैं जो अंगीभूत हैं। तो बता दें कि इसमें 260 जो है वो अंगीभूत कॉलेज हैं और 227 जो हैं वो संबंध डिग्री कॉलेज हैं। तो ये सारे कॉलेज हैं। 260 अंगीभूत और 227 संबंध डिग्री कॉलेज हैं। उसके शेड्यूल बदल गए हैं और प्रति दिवस कार्य 50% रहेगी। और बता दें हम आपको अगली डिटेल हम लोग जानते हैं कि राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति के तहत केंद्र प्रायोजित विद्यालय विद्यांजलि योजना मार्च से लागू होगी। इस योजना के दायरे में 90,000 से ज़्यादा प्रारंभिक माध्यमिक उच्च माध्यमिक शारीरिक सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों के लाभ मिलेगा और पूर्ववर्ती छात्रों और ऐसे स्थानीय लोगों को इस मुहिम से जोड़ा जाएगा जो सेवानिवृत्ति हो चुके हैं, खुद को सार्वजनिक विकास से जुड़ी गतिविधियों में सक्रिय रहते हैं। और बता दूं कि शिक्षा विभाग के एक उच्च पदस्थ अधिकारी ने बताया कि विद्यांजलि योजना के तहत कोई भी व्यक्ति स्कूलों को बेहतर बनाने की इस मुहिम से जुड़ सकता है। इनके जरिए वो अपने हिसाब से मदद कर सकता है। ज़रूरी नहीं कि यह मदद आर्थिक हो, यह इन स्कूलों में कुछ समय के लिए पढ़ाना चाहते हों या बच्चों के किसी खेल या विशेष हुनर से प्रशिक्षित करना चाहते हैं तो वह भी कर सकता है। तो विद्यालय से जुड़े जिन प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग किया जा सकता है इनमें छोटे मोटे निर्माण, इलेक्ट्रिकल वर्क जैसे पंखा, वायरिंग, वाटर कूलर आदि के साथ कंप्यूटर, लैपटॉप और डिजिटल बोर्ड आदि शामिल हैं। इसके साथ ही खेलकूद, योगा, स्वास्थ्य सुरक्षा और अतिरिक्त गतिविधियों जैसे जिम आदि से जुड़े उपकरण, लर्निंग मटेरियल, ऑफिस स्टेशनरी, फर्नीचर आदि शामिल हैं। तो समझ सकते हैं इसमें 90,000 से ज़्यादा प्रारंभिक माध्यमिक और उच्च माध्यमिक सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय आएंगे योजना के दायरे में। तो इससे बहुत लाभ मिलेगा और जितने भी होंगे अनुभवी होंगे ये लोग जन भागीदारी के पात्र हो सकते हैं। तो देख लीजिए इसमें विद्यांजलि योजना के तहत जो लोग इसमें भागीदारी लेना चाहते हैं ये इस प्रकार से हैं। आप देख सकते हैं कि विद्यांजलि योजना के तहत इसमें जन भागीदारी कर सकते हैं। उसमें पूर्व छात्र, सेवानिवृत्त शिक्षक, प्रोफेसर, वैज्ञानिक, बैंक अफसर, कर्मी, सेना और अर्धसैनिक बलों और जुड़े लोग, सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल स्किल से जुड़ा कोई भी व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति, कंपनी आदि इसमें से तरीके से सहयोग कर सकता है। और आपको बता दें कि इसमें चलिए अगली खबर जो है ये है वनरक्षी और वनपाल से संबंधित है। तो इनकी जो शारीरिक परीक्षा जो वो स्थगित कर दी गई है। शारीरिक परीक्षा स्थगित करने का कारण यह है कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर यह कदम उठाया गया है। केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती ने परीक्षा को स्थगित करने का आदेश बुधवार को जारी कर दिया। वनरक्षी और वनपाल के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा 10-12 जनवरी के बीच होनी थी। कोरोना को ध्यान में रखते हुए पार्षद ने इसे स्थगित कर दिया। अगली खबर है कि पहले वाले टीके का ही बूस्टर डोज लगेगा। केंद्र सरकार ने बुधवार को कहा कि कोरोना टीके की बूस्टर खुराक पहले 2 डोज की तरह ही होगी और लाभार्थियों को उसी कंपनी की वैक्सीन दी जाएगी जिसकी पहली 2 खुराक दी गई थी। तीसरी खुराक पाने के योग्य लोगों के लिए टीके का मिश्रण नहीं होगा। अगली खबर जो है यह होम आइसोलेशन के नियम में बदलाव है। तो नई गाइडलाइन क्या है? तो नई गाइडलाइंस में कहा गया कि होम आइसोलेशन के तहत कोरोना मरीज जो है को छुट्टी दे दी जाएगी और गाइडलाइन में कहा गया है कि कोरोना टेस्ट के पॉजिटिव होने के कम से कम 7 दिन और लगातार 3 दिन तक बुखार नहीं आने पर, कम से कम 7 दिन और लगातार 3 दिनों तक बुखार नहीं आने पर आइसोलेशन ख़त्म हो जाएगा और मरीज को छुट्टी दी जाएगी। तो ये बहुत बड़ी खबर है। पहले बहुत दिनों तक रखा जाता था, 1 महीने तक रखा जाता था, 2-2 महीने तक रखा जाता था, लेकिन यहाँ पर
ये कहा जा रहा है कि कम से कम 7 दिन और लगातार 3 दिन का बुखार नहीं आएगा तो आइसोलेशन ख़त्म कर दिया जा सकता है। सरकार ने कहा कि होम आइसोलेशन अवधि समाप्त होने के बाद दोबारा टेस्ट की ज़रूरत नहीं है। और गौरतलब है कि बीते 24 घंटे में कोरोना 58,097 नए मामले सामने आए हैं। देश में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 2,14,004 हो गई है। डेली पॉजिटिव रेट भी बढ़कर 4.18% हो गई है। इसके अलावा देश में ओमिक्रॉन को कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 2,135 हो गई है। महाराष्ट्र और दिल्ली में ओमिक्रॉन के सबसे ज़्यादा 653 और 464 मामले आए हैं। मतदाता सूची को जो प्रकाशन किया गया था उसमें अंतिम सूची में कुल बता दें कि आपको बता दें कि 1 जनवरी 2022 को आहर्ता के अनुसार राज्य भर में कुल 12,35,000 जो है 7 से 81 मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में निबंधित किया गया था, जबकि 2,48,819 मतदाता का नाम मतदाता सूची से हटाए गए हैं। तो अंतिम मतदाता सूची में कुल 9,86,962 नए मतदाताओं की संख्या में वृद्धि दर्ज की गई है। राज्य अब कुल मतदाताओं की संख्या अब 7,63,28,679 हो गई है। और आपको बता दें कि इसमें 4,77,700 पुरुष मतदाता हैं और जबकि 3,62,48,229 महिला मतदाता और 2,740 अन्य मतदाता भी शामिल हैं। राज्यों में बूथों की संख्या 77,221 हो गई है। और राज्यों में मतदाता सूची की अनुसार मतदाता जेंडर राशियों में 1% की सुधार दर्ज किया गया है। मतदाता सूची के प्रारूप प्रकाशन के दौरान 1,000 पुरुष मतदाताओं पर 903 महिलाएं और मतदाता थी, जो मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के बाद 904 हो गई, जबकि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में लिंगानुपात जो है 918 थी। सर्वाधिक 1.48 लाख पुरुष मतदाताओं का नाम हटाया गया है। और अगली खबर है कि बिहार की आबादी जो है अब वो 15 करोड़ के करीब है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने लंबित जनगणना को आधार बनाकर अनुमानित आबादी घोषित कर दी है। अंतिम मतदाता सूची में मतदाताओं की संख्या 1819 जो है, इसमें 6,80,559 मतदाता हैं। 20 से 29 वर्ष के जो हैं उसमें आपको बता दें कि 3,36 लाख 10 लाख करोड़ यानी 16 करोड़ 8,62,618 मतदाता हैं। और 30 से 39 वर्ष के हैं, इसमें जो है आपको 20 करोड़ 42 लाख 8,105 मतदाता हैं। और इस प्रकार से देख सकते हैं कि बहुत सारा दिया हुआ है। 147 थर्ड जेंडर नए निर्वाचन 1 नवंबर 2021 से 30 नवंबर 2021 के बीच निर्वाचक सूची से संबंधित दावा आपत्तियों की प्राप्ति के लिए विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अवधि का आयोजन किया गया, जिसमें 7 नवंबर 2021 से विशेष अभियान दिवस पर आयोजन किया गया। इस दौरान दावा आपत्तियों का निष्पादन क्रमशः में 6,46,299 पुरुष मतदाता और 5,89,335 महिला मतदाता और 147 जो है वो आपको जो है थर्ड जेंडर के नए निर्वाचक पंजीकृत हुए हैं। तो कुल 9,86,962 नए मतदाताओं की संख्या में वृद्धि की गई है और ये 7,63,28,000 हो गई है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमारे जो बिहार की अनुमानित आबादी जो हो गई है वो 15 करोड़ के करीब हो गई है। थोड़ा सा हम लोग ये जान लेंगे कि कोरोना का मामला है तो इसमें जीनोम सीक्वेंसिंग क्या होता है। तो बिहार में कोरोना संक्रमित मरीजों के सैंपल की जो जीनोम सीक्वेंसिंग कराई जा रही है, इसमें जीनोम सीक्वेंसिंग को मिल रही जांच रिपोर्ट में ज़्यादातर मामले डेल्टा या डेल्टा प्लस वायरस के पाए जा रहे हैं। विभागीय सूत्रों के अनुसार राज्य से अब तक करीब 800 सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए नई दिल्ली स्थित नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल की लैब में भेजे गए हैं। गत 26 नवंबर से जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए सैंपल एकत्र किए जा रहे हैं। हालांकि पूर्व के संक्रमण के मामले मिलने पर जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए पर्याप्त सैंपल नहीं मिल रहे हैं। गत 1 दिसंबर से सैंपल नई दिल्ली भेजे जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग को दिल्ली स्थित लैब से अब तक जो है आपको 482 सैंपल की रिपोर्ट मिली है। इनमें से ओमिक्रॉन केस जो है जिसको हम लोग SGTF कहा जाता है, तो इसका नाम क्या है, ओमिक्रॉन केस को SG और TF कहा जाता है। ये जो है आपको इसका मामला मिला है, तो SGTF जो है इसका मामला मिला है और पूरी तरह से ओमिक्रॉन होने के नए मामले अब तक सामने नहीं हुए हैं, देख सकते हैं इसमें। तो यही कुछ खास खबर थी जो शिक्षा संबंधी। कुछ अन्य खबरें
जो आपके बीच लेकर के उपस्थित हुए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए वैकेंसीज़ के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें। साथ ही आप नए हैं इस चैनल पर तो लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर भी जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का ऑप्शन दबा दें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए वैकेंसी और शिक्षा संबंधी न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।